जिसकी ऐसे कोई कर्म हो जिस पे भगवान कृपा करें, और कृपा से भी काम नहीं बनता है। अति हरि कृपा जाहीं पर होई, जिस पे बहुत ज्यादा भगवान कृपा करते हैं तब कहीं जाकर के उसके ये सत्संग का संयोग बनता है। इसलिए मैं तो अक्सर कथा में कहता ही हूं, ये कोई साधारण सभा नहीं है। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं। ये बाकी बिहारी की कथा है ना, तो बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी ही सजाते हैं, और वो ही कथा में आते हैं जिनको बाकी बिहारी बुलाते हैं। तो ये भगवान की सभा है, भगवान का दरबार है। इसमें वही व्यक्ति आ पाता है जिस पे भगवान की अति कृपा होती है। तो इसलिए भगवान की ये जो कथा है ये हमें आनंद देती है। आप यदि महसूस किया होगा, आपने 2, 4, 5 बार कथाएं सुनी होंगी, तो आप चाहे कितने भी टेंशन में क्यों ना हो, कितने भी चिंता में क्यों ना हो, यदि भगवान की कथा आपको सुनने को मिल रही है, कथा के पांडाल में यदि आप जाकर के विराजमान हो गए, तो वहां जाते ही आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है। और मैंने तो ऐसा देखा है कि घर में नींद की जो गोली खाते हैं ना, बिना नींद की टैबलेट लिए उनको नींद नहीं आती, ऐसे व्यक्ति भी जब भगवान की कथा में आके बैठते हैं ना, तो बिना गोली लिए ही उनको नींद भी आ जाती है। यानी भगवान की कथा इतना आनंद, इतना सुख हमें प्रदान करती है। भागवत के महात्म्य का जो प्रथम श्लोक है, आइए हम सब उसको गाते हैं। आप भी मेरे साथ गाना, बहुत सरल है। और भगवान के जो ये कथा के श्लोक हैं भागवत के, इनको हमें गाना भी चाहिए, क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण दोनों समान रूप से विराजमान हैं। तो आइए मेरे साथ में भागवत जी के प्रथम श्लोक को आप गाएं कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को प्रथम श्लोक में प्रणाम किया गया है, और वेद व्यास जी ने अकेले प्रणाम नहीं किया, वयम नुमः है, यानी जो भी कथा श्रोता वक्ता कोई भी है, वो सब मिल करके, वयम माने बोलते हैं हम सब, यानी हम सब मिल करके भगवान कृष्ण को प्रणाम करें। और यहाँ एक सावधानी की बात और कह दी, अकेले श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं करना है, श्री कृष्णाय वयम नमः, यानी जो श्री जिनके साथ में है, श्री मानी राधा, श्री शब्द लगने का मतलब है जैसे श्री राम, तो राम जी के पहले श्री लग गया तो जानकी जी उसका तात्पर्य होता है, या श्री कृष्ण तो कृष्ण से पहले श्री लग गया, मानी श्री मानी राधा। तो जो राधा जी के साथ में जो कृष्ण है उनको प्रणाम करना चाहिए। तो श्री कृष्णाय वयम नमः, क्योंकि प्रभु को पाना बड़ा
और प्रभु को रिझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो टेढ़े हैं ना, टेढ़ी टांग वाले हैं, और टेढ़े को मनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। लेकिन यदि राधा जी को हम साथ में लेकर के प्रणाम करेंगे तो उन बांके बिहारी, उन टेढ़े बिहारी कृष्ण को श्री राधा जी हमारी सिफारिश कर देंगी। संसार में भी आप देखिए, यदि संतान को कुछ भी चीज चाहिए, अपने पिता से कोई काम करवाना हो, कुछ लेना हो, तो सीधे अपने पिता से नहीं बोलते। यदि पिता से बोलता है ना बच्चा, तो वो फटकार देते हैं, अभी क्या करेगा, बाद में ले लेना, ऐसा करना वैसा करना। लेकिन यदि माँ का आश्रय लेकर के अपनी माँ को वो बच्चा बोलता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो फिर वो कहती है कि इसको ये चीज चाहिए, आपको ये दिलानी है, तो फिर पिताजी मना नहीं कर पाते, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। उसी प्रकार से जब हम श्री कृष्ण को मना रहे हैं तो राधा जी उनके साथ में हमें होनी चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं कि जो राधा जी के साथ में कृष्ण हैं उनको हम सब मिल करके प्रणाम करें। और भगवान के स्वरूप के बारे में बताया गया कि वो परमात्मा कैसे हैं। बोले सच्चिदानंद रूपाए, सत्य, चिद और आनंद। सत्य मानी होता है सत्य, और सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा। उसके अलावा इस संसार में सब नाशवान है। परमात्मा के अलावा कुछ भी इस संसार में स्थायी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं, जब हम पैदा हुए थे, जन्म लिया था, तो छोटे से हम बालक थे, धीरे धीरे बड़े हुए और फिर अंत में ये शरीर हमारा छूट जाता है। तो हम भी सत्य नहीं है। बचपन से लेकर के अब तक हमने जिन जिन चीजों को देखा था वो सब बदलती जा रही है। ये संसार संसरति इति संसार है, जो सरक रहा है उसी का नाम है संसार। तो संसार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, इसलिए संसार सत्य नहीं है। सत्य कौन है? बोले वो परमात्मा। वो पहले भी थे, वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, उनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भगवान का पहला स्वरूप बताया सत्य, सत्य मानी सत्य। दूसरा उनका स्वरूप बताया चिद, चिद मानी होता है प्रकाश। और तीसरा भगवान का स्वरूप बताया आनंद। वो भगवान ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से भगवान के 3 स्वरूपों का यहाँ वर्णन किया गया। और किसी ने व्यास जी से पूछा कि आपने भाई उनका नाम तो बता दिया, भगवान सच्चिदानंद हैं, लेकिन एक सच्चिदानंद होने चाहिए, हम उनके पास उनकी शरण में क्यों जाएं? कोई व्यक्ति सुंदर हो तो जरूरी थोड़ी कि वो मन से भी सुंदर हो। जिसका तन सुंदर हो तो ये आवश्यक नहीं कि उसका मन भी सुंदर हो। कभी कभी लोग तन से बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उनका मन है इतना गंदा होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो कहते हैं कि आपने भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन हम उनकी शरण में क्यों जाएं? अरे हम उनके पास जाएं और कहीं हमारा उद्धार नहीं किया तो? उनका स्वभाव तुम जानते नहीं है। जिनकी शरण में जाने के लिए आप कह रहे हैं वो करते क्या हैं, उनका स्वभाव कैसा है? तो वेदव्यास जी कहते हैं इस श्लोक में आगे कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वो परमात्मा वो क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इसका पालन करते हैं, और जब समय आ जाता है तो अंत में इस संसार को समाप्त भी कर देते हैं। तो परमात्मा संसार को उत्पन्न भी करते हैं, इसका पालन भी करते हैं और अंत में इसका संहार भी वो ही करते हैं। 3 रूप से भगवान इस संसार का
उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना ब्रह्मा